नमस्कार, एके टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप लोग सेंट्रल लेवल का एनसीएल बनवाएंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउजर ओपन करके इस पर आ जाइएगा। आने के बाद सबसे पहले आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके पहले से रखना पड़ेगा जेपीजी में। तो आप लोगों को पहले से यहाँ से आपको सर्विस प्लस पर आपको यहाँ से क्लिक करके आपको TPS 4 पर आपको यहाँ आना है। आने के बाद आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको पहले से जाति और निवास और आय, आधार कार्ड, उसके बाद आपका फोटो, यह सब पहले से स्कैन करके रखना है। उसके बाद एक शपथ पत्र यहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। यहाँ से सर्विस प्लस की वेबसाइट पाइएगा। यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड, महत्वपूर्ण डाउनलोड यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा शपथ पत्र। आप यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको इसको भर के रखना है और स्कैन करके आपको पहले से अपने कंप्यूटर में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से आना है। आने के बाद समान कार्य विभाग पर आकर आपको यहाँ से केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ इस पर आपको क्लिक करना है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। यहाँ से आपको अंचल स्तर, अनुमंडल और जिला स्तर तीनों दिया हुआ था। यहाँ से पहले अंचल बनवाना पड़ेगा, उसके बाद अनुमंडल होगा। तो पहले अंचल के यहाँ अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पुरुष स्त्री जो भी आप जेंडर अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नाम यहाँ से ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा। उसके बाद आपको जन्म डेट, आपको यहाँ से जन्म तिथि आपका होगा जो यहाँ से आपको डालना है। उसके बाद डालने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आप आधार है तो आधार यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट पहले से ही है। उसके बाद आपको यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अनुमंडल सेलेक्ट करना है, कहाँ आपका अनुमंडल है। उसके बाद यहाँ से आपका जो प्रखंड है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वार्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको यहाँ से देना है। उसके बाद स्थानीय पता के लिए आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, जिस प्रकार का आपका जो स्थानीय निकाय है आपको यहाँ से डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से थाना आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अस्थाई पता आपको करंट और जो होता है दो पता आपका अगर है तो दो पता आपको यहाँ से डालना है। नहीं तो अगर सेम है तो यहाँ से आपको सेम एवं आपको ऊपर जैसा है क्लिक कीजिएगा। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, आपका दोनों पता सेम ही रहेगा। तो अदर पता है तो आप अदर पता यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको फिर वहीं आपको यहाँ से स्थानीय निकाय का प्रकार आपको यहाँ से चुनना है। उसके बाद आपको यहाँ से थाना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो आपका नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है आपका उसी हिसाब से आपको यहाँ से सारा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद धर्म आपको यहाँ लिखना है, जाति अपना यहाँ से, और उसके बाद वर्ग आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कास्ट। उसके बाद आपको नीचे आना है। उपजाति आपका है तो उपजाति डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पेशा सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर छात्र है तो आपको यहाँ से छात्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। फादर नेम आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ आपको पिता का जाति होगा जो आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से मदर नेम आपको यहाँ लिखने के बाद आपका जो यहाँ नीचे आना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ से फोटो आपको डाल लेना है। फोटो डालने के बाद आपको यहाँ से मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपके मोबाइल पर OTP गिरेगा। उस OTP को डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर कोई संवैधानिक पद पर आपका माता पिता है तो आपको यहाँ से सारा डिटेल डाल देना है। नहीं है तो आपको इस सबको छोड़ देना है। आपको नीचे आना है। नीचे आपका आने के बाद यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है। अगर इसमें कोई भी आपको एलिजिबल लगता है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। सीधे नीचे आकर आपको यहाँ से आपका नौकरी से आय जो भी है आपको यहाँ से आय के अनुसार डालना है। उसके व्यवसाय से आय डालना है, पेशा से आय, आपको कृषि से आय, जितना भी है आपको यहाँ से डाल लेने के बाद आपका टोटल है यहाँ बताएगा। उसके बाद यहाँ से कर भुगतान करते हैं यस, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ से भी अगर संपत्ति में अंतर्गत आते हैं तो यस नो में आपको यहाँ से जवाब देना है।
उसके बाद यहाँ से आपको सभी पर टिक मार लेना है। उसके बाद यहाँ से टिक मारने के बाद आपको यहाँ से कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपका जो यहाँ से कैप्चा डाल दीजिएगा, यहाँ से सबमिट कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका फॉर्म सबमिट होगा। फिर दूसरा पेज के लिए आपका यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ दूसरा पेज पर खुलेगा, आपको यहाँ से पूरा देख लेना है कि आपका सही है कि नहीं है। दोबारा आपको यहाँ से चेक करके आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर सभी आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ क्या सही है। फिर आपको दोबारा एडिट करने को मिलेगा यहाँ से, नहीं तो आप सबमिट कीजिएगा तो आपको दोबारा एडिट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से सभी देख लीजिएगा, चेक करके आप यहाँ से टोटल चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको नीचे अटैच एक्सेसरी पर यहाँ से क्लिक करिएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पहले से जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हैं, जाति प्रमाण पत्र, तो आपको यहाँ से 200 KB से कम आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सभी जो डॉक्यूमेंट आप पहले से स्कैन करके रखे हैं उसको यहाँ से आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ से पहले जाति प्रमाण पत्र यहाँ से डालते हैं, इसका जाति प्रमाण पत्र डालते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा निवास प्रमाण पत्र मिलेगा डालने के लिए। उसी तरह आपको निवास प्रमाण पत्र भी 200 KB से कम होने चाहिए, तो निवास प्रमाण पत्र यहाँ से डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से उसके बाद आपको जो आय प्रमाण पत्र है उसी तरह आपको आय प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से आपका जो यहाँ से डालने के बाद आपको यहाँ से लेटर, जो शपथ पत्र पहले से आप स्कैन करके रखे हैं उसको यहाँ डाल देना है। उसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, यहाँ से पहले इसको शपथ पत्र जो है यहाँ से डाल देना है। उसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से डालना है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से डालने के बाद आपका जो है यहाँ से आधार कार्ड डाल दीजिएगा। यहाँ से आधार कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ से सेव एंड एक्सेसरी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म जो होगा यहाँ से सबमिट हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ वेट करते ही थोड़ा वेट करने के बाद देखिए यहाँ आपका जो फॉर्म है सबमिट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर आप दोबारा यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कहीं गलती तो नहीं है। ऐसे सारा डाला गया है। उसके बाद यहाँ से सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद जो आपका रिसीविंग होगा यहाँ से जनरेट हो जाएगा। आप रिसीविंग को अपने पास रखिएगा, 21 दिन का समय मिलता है आपको बनवाने के लिए। यहाँ से आपका 21 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है बन जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।